बॉलीवुड स्टार्स का म्यूजिकल कॉन्सर्ट कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाश अब एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल 9 महीने पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए, पेपर में इश्तेहार दिए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी, नोरा फतेही, एक्टर टाइगर श्रॉफ, सिंगर गुरु रंधावा जैसी फिल्मी हस्तियों का एक बड़ा कॉन्सर्ट कराने के नाम पर करीब 9 करोड़ की ठगी की गई। यानी टिकट बेचकर ये शातिर बदमाश गायब हो चुके थे, रफू चक्कर हो चुके थे। अब फाइनेंसर और ऑनलाइन टिकट बेचकर ठगी करने वाले 3 आयोजकों को 9 महीने बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के मशहूर इकाना स्टेडियम में लाइव कॉन्सर्ट शो कराने का झांसा देकर भोली भाली जनता से करोड़ों की ठगी कर ली गई। गिरफ्तार आयोजकों ने श्री सुविधा फाउंडेशन द्वारा मई 2022 में शो कराने के नाम पर कई करोड़ के टिकट जनता से बुक करवाए और शो के ठीक 1 या 2 दिन पहले फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। इन शातिरों के खिलाफ राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। लखनऊ में ठगी का ये अनोखा तरीका देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी, जिसमें होल्डिंग्स भी लगे और अखबार में विज्ञापन भी छपे। इस केस में यूपी एसटीएफ ने जयंती जेरावालिया, विराज त्रिवेदी और समीर शर्मा नाम के 3 लोगों को अरेस्ट किया। अब इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर राजधानी लखनऊ लाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ की पूछताछ में मास्टरमाइंड विराज ने ये बात बताई कि वो 12वीं पास है और एक कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में करीब 7 साल तक उसने काम किया। लेकिन लॉकडाउन से ठीक पहले वो अलग अलग तरीके के कामों पर हाथ आजमा रहा था, मगर लॉकडाउन के चलते वो सारे धंधे चौपट हो गए। यहाँ मास्टरमाइंड विराज ने एसटीएफ को ये भी बताया कि 2021 में जो दूसरा मास्टरमाइंड है समीर शर्मा, उसके साथ उनकी मुलाकात राजधानी लखनऊ में कोविड के चलते या उसी वक्त के आसपास हॉस्पिटल का धंधा अच्छा था तो वो खोलने पर बात की जा रही थी। लेकिन इस दौरान स्टेडियम में यानी कि इकाना स्टेडियम में एक चैरिटी शो कराने का जो आइडिया था वो आया वहां के मैनेजर से मिलकर। इसी पर बात बन गई और इस स्टेडियम की बुकिंग करा ली गई 1 करोड़ रुपए एडवांस देकर के। बुकिंग फाइनल होने के बाद स्टेडियम के मैनेजर गौरव ने ही उनकी और समीर की मुलाकात अमित सिंह से कराई। अमित चैरिटी शो के लिए स्टार्स की बुकिंग करते थे। स्टार्स तय होने के बाद शो की तारीख मई 2022 रखी गई। साथ ही फाइनेंस के लिए इन्वेस्टर्स को 1 से 1.5 करोड़ रुपए वापस दिए जाने का लालच भी दे दिया गया और फिर सुविधा फाउंडेशन यानी कि चीट फाउंडेशन ने करीब 5 करोड़ रुपए अपनी फाउंडेशन के अंदर इन्वेस्ट भी करा लिए। शो के लिए टिकट की कीमत 499 से लेकर 6000 रुपए तक रखी गई थी और एंड वक्त पर ये टिकट 30,000 तक बिके थे। लेकिन सिर्फ 2000 टिकट ही बिक पाने से आयोजकों को लगा कि अगर इतने ही टिकट बिकेंगे तो फिर उनका खर्च भी नहीं निकल पाएगा। इसी के बाद वो 1, 2, 3 होकर के रफू चक्कर हो गए। लखनऊ के सदर इलाके में कंपनी की तरफ से एक ऑफिस भी खोला गया था जो टिकट बिक्री से संबंधित कामकाज करता था, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। अब करीब 9 महीने बाद पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पता लगाया है और एसटीएफ की तरफ से मास्टरमाइंड इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई।